Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 9 अविकारी शब्द समझाने जा रही हूँ। पाठ की व्याख्या 4 खंडों में की जाएगी। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अविकारी शब्दों को समझेंगे। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन एवं कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वे सदैव अपरिवर्तनीय रहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ये अविकारी शब्द या अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में समझेंगे। क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। सर्वप्रथम हम उदाहरण देखते हैं। देखो अभी चारों तरफ बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, वहाँ बहुत पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत है, तुम यहाँ ही सुखपूर्वक रहो। बच्चों, ऊपर लिखे हुए रंगीन शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे क्रिया विशेषण शब्द में ही इस अव्यय की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ऊपर लिखे गए उदाहरणों के रंगीन शब्दों पर हम बारीकी से विचार करेंगे। देखो अभी चारों तरफ बहार है। यहाँ अभी शब्द से समय का ज्ञान हो रहा है, अर्थात हमें समय का बोध हो रहा है कि किस समय चारों तरफ बहार है। अभी चारों तरफ बहार है। उधर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ उधर शब्द से स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है? उधर। भीतर महल में चलो। यहाँ भीतर शब्द से भी स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ चलना है, भीतर। वहाँ बहुत पाओगी। वहाँ शब्द से क्रिया के स्थान और बहुत शब्द से क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है कि क्रिया कितनी हो रही है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। यहाँ कब शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता स्पष्ट कर रहा है। मेरे पास बहुत है। बहुत शब्द द्वारा क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है कि लेखक के पास कितना है। तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। सुखपूर्वक शब्द रहना क्रिया का ढंग बता रहा है कि कैसे रहो। इस प्रकार ऊपर दिए गए उदाहरणों द्वारा हमें यह पता चलता है कि क्रिया कब, कहाँ,
कैसे और कितनी मात्रा में हो रही है। इस आधार पर क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण को समझेंगे। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। रोहिणी ने भी आज मुरली वाले का यह स्वर सुना। हम अभी लौट थोड़े ही जाएंगे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को मुरलियां बेचता रहा। सर्दी के दिन थे। प्रतिदिन उसका वह मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में रंगीन शब्द क्रिया के होने के काल यानी समय का बोध करवा रहे हैं। अर्थात ये शब्द क्रिया के काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज, कल, परसों, यहाँ, वहाँ, कहाँ, कब, जब, तब, सदा, प्रतिदिन, लगातार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। उदाहरण देखिए। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को परे धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। कई बार वह जाली के घर से बाहर निकल भागा। ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताएं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ, वहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, अंदर, नीचे, ऊपर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा हमें क्रिया की माप का पता चलता है कि क्रिया कितनी हुई। उदाहरण देखिए। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, वैसे मैं भी थोड़ा सा गा लेता हूँ। उनको कला से बहुत प्रेम है। इस प्रकार रंगीन शब्द हमें यह बता रहे हैं कि क्रिया की माप कितनी है, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण द्वारा हमें क्रिया की माप संबंधी विशेषता का पता चलता है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। थोड़ा, अल्प, पर्याप्त, काफी, जितना, कितना आदि। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है ढंग। अर्थ के अनुसार रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण होते हैं जो कार्य संपन्न होने की रीति अर्थात ढंग बताते हैं कि क्रिया किस तरह से की गई है। उदाहरण देखिए। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। तुम बेखटके यहाँ आया करो। वह भयभीत होकर बोली। तुम उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे प्रसन्न करना। वह चौकन्नी थी, चारों ओर देखती रही। वह एकदम उड़ी। इन सभी उदाहरणों में रंगीन शब्दों पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि यह सभी रंगीन शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग के बारे में हमें बता रहे हैं।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण हैं अक्सर, निस्संदेह, सहसा, अचानक, शायद आदि। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में हो रही है, इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के काल, समय का बोध करवाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की माप संबंधी विशेषता बताएं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति, ढंग बताए वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार पाठ के प्रथम खंड में हमने क्रिया विशेषण एवं उसके चारों भेदों को समझा। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारे पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।